रजब भट्ट जो हैं वो उन्होंने आपके बारे में कुछ हार्श वर्ड जो हैं वो सोशल मीडिया पे बड़े यानी वो इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि शायद आपने उनसे उनके बारे में कहा था कि इसने क्या किया है, क्या इसके चाहने वाले कोई सस्ता किस्म का नशा करते हैं, आइस का नशा करते हैं। इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। मैंने उसके बारे में ये प्रेडिक्शन दी थी कि ये इस लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा अनानियत है, खुद सरी है, शोबाजी है। जिन नोटों पे ये लड़के नाच रहे हैं, इनके लिए हमारे घर के बाहर दिहाड़ीदार बैठे रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। इस एक नोट के लिए वो 12 घंटे काम करने को तैयार हैं। तो रजब भट्ट को अगर अल्लाह ने इतनी दौलत दी है तो उसको चाहिए कि वो अपनी बेहतरी की तरफ इसको अच्छे कामों में भी यूज़ करे। और इसका बहुत बुरा टाइम आने वाला है। अल्लाह ताला जब इतनी शोहरत देता है तो उसके साथ आजमाइश भी देता है। मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, मैंने उसकी कोई इंसल्ट नहीं की थी, मैंने उसको बल्कि बेहतरी का रास्ता बताया था। लेकिन उन्होंने उसके रिएक्शन में आप ही के खिलाफ जो है वो हार्श वर्ड जो है वो अच्छा, इस्तेमाल उस वक्त किए। उनको समझ नहीं आई। उसके दूसरे तीसरे दिन ही वो अरेस्ट हो गया। उसको किसी ने कोई गन भी दी थी जिसका लाइसेंस नहीं था, शेर का बच्चा दिया था जिसका लाइसेंस नहीं था। वाइल्ड लाइफ से भी आपको लाइसेंस चाहिए होता है। वो अरेस्ट हो गया, वो छूट गया, वो निकल आया। उसके बाद भी फिर मैंने कहा था, फिर ये पकड़ा गया किसी केस में, और मैंने कहा कि इसके लिए बहुत बुरा टाइम स्टार्ट हो रहा है। एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है। जब तक अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेगा और अल्लाह के सामने झुकेगा नहीं, बेहतरी की तरफ नहीं आएगा, थोड़ा सा अपने को मलाहत ले आए, थोड़ा सा अपने अंदर ये गुरूर वाला तकब्बुर वाला काम कम कर दे। उसके उन्होंने मुझे ये सलाह दिया कि उसकी माँ ने भी और उसने भी ये कहा कि ओ माई कित्थे जड़ी कहंदी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो बातें मैंने की उसके बाद रजब भट्ट ने वो सब बातें मानी और उन्हीं को उसने पॉइंट बनाया कि हाँ, मेरा जो ये डाउनफॉल आई है ये इन्हीं वजह से आई है। तो भाई तुम तब बात मान लेते। और उन दिनों में मुझे एक सैयद हैं, उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा दिया था कि रजब भट्ट को दें, अगर वो ये पढ़ेगा तो उसके लिए मुश्किलें आसान हो जाएंगी। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया गया, उसने वहाँ वो टैटूज़ बनवाए, उसके बाद उसकी वीडियोज़ लीक हुई। तो आपकी ये ज़ुबान है ना, यानी तब्दीली नहीं आई उसमें। तब्दीली नहीं आई। ना उसने अपनी बेहतरी की, ना उसे सोचा, ना समझा, फिर उसको भागना पड़ा। हाँ, तो देखें, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। कर्मा या हम जिसे मुकाफ़ात अमल कहते हैं वो तो है दुनिया में। जी। अल्लाह बाज़ों को दुनिया में दिखा देता है, बाज़ के लिए आखिरत में रखा हुआ है हिसाब किताब, लेकिन देना तो सब ने है। ओवर द नाइट कुछ पाने के लिए जो शैतानी कुव्वतें हैं, आप समझती हैं उनसे कि समझौता करना पड़ता ये है। वो लोग हैं। ये वो लोग हैं। अच्छा, यानी आप ये भी कह रही हैं कि पहले ये लोग अच्छे हुआ करते थे, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए ये चलते थे, जी, लेकिन बाद में ये भी नेगेटिव होते चले गए। एब्सोल्युटली। सस्ता किस्म का नशा करते हैं, आइस का नशा करते हैं। इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। वो डिग्निटी, वो उनका जो स्टैंडिंग है इन रिलीजन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिटी में, जी, बिल्कुल। वो वहीं कायम है। इसी तरह आप कल्ट्स को तो चेंज कर सकते हैं, आप वर्ड्स को तो चेंज कर सकते हैं, मगर आप जो बेस है उसको चेंज नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो हमारी जिबिल्लत में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। हमारी हिस्स में नफ्स पे इस्लाम या कोई मज़हब आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल कहता है। नफ्स आपको गलत तरफ ले जाता है, आपको कहता है सेक्स करो, आपको कहता है शराब पियो, आपको कहता है नशा करो, आपको कहता है जुआ खेलो, आपको कहता है हराम काम करो। ये नफ्स की कमज़ोरियाँ हैं। शैतान आपके नफ्स की कमज़ोरी को पकड़ कर आपको वहीं हिट करेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है लड़कियों में, यंग लड़कियों में, छुलबुली आपको चाहिए, तो शैतान आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा जिसकी आपके अंदर कमज़ोरी पाता है। अगर आपको इंटरेस्ट है जुए का, तो आपको जुए के ऐप्स की तरफ इंटरेस्ट होगा। मैं रात को गेम खेलती हूँ, मुझे 10 जुए के ऐप्स नज़र आते हैं, मैं तो नहीं क्लिक करती। मैं कल एक बंदे का पॉडकास्ट देख रही थी जिसने पूरा इसके ऊपर किया, जो रकीब ने और रजब ने जिस पे केसेस बने हैं, कि इनके पीछे कितनी बड़ी एक माफिया है पूरा जो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो वो कहाँ ये इल्यूमिनाटी हो जाएं, आप उसको मेसन कह दें, आप उसको शैतानी कुव्वतें कह दें, वो वहीं आपको पकड़ेगा ना जहाँ आपकी कमज़ोरी है। कमजोरी है कि उस पे ये सारी मुसीबतें किसी काले जादू का असर है। हमारे वहम है, हमारे अच्छा। वहम ज़्यादा है। तो वो आपको उसको मैं एक बात तोड़ने के बताऊं, लिए अगर उसको कुछ कोई बताए कि इसके असर से आपको आज़ाद कर दूंगा, तो क्या वो भी ज़ाहिर है काले जादू का ही सहारा लेगा? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो भी आपके ख्याल में दायरा इस्लाम से वो खारिज हुआ? है खारिज तो कर रहा है ना। और इसकी जो प्राइसेस हैं वो 5 से 10 लाख से तो शुरू होती हैं।
مجھے کوئی کہتا ہے نا ہمارے پہ جادو ہے، میں ان سے سب سے پہلے سوال میں آئی ایم سوری بٹ میں بہت بدتمیز خاتون ہوں. میں سب سے پہلے پوچھتی ہوں اچھا آپ عاشق کھنہ ہیں، آپ شاہ رخ خان ہیں لڑکا اگر ہو، آپ کے پاس کتنے کلے زمین ہے، آپ ملک ریاض کے بیٹے ہیں، آپ آصف زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو ہیں، آپ پہ کوئی 10 15 20 لاکھ لگا کے کالا جادو کیا کروا کے آپ بستر پہ پڑ گئے، اس کو کیا فائدہ ہے؟ یو ہیو ٹو فرسٹ سی کہ کسی کو میرے اوپر یہ کروانے سے کیا فائدہ ہے، کیونکہ یہ ہمارا وہم ہے.